खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। एक कहावत है, चौतरफा संकट। ये चौतरफा संकट होता क्या है, इसे समझना हो तो आप टीएमसी का आजकल का हाल देख लीजिए। ममता बनर्जी के लिए हर ओर से सियासी तूफान आ खड़ा हुआ है। पहले जनता ने हराया, फिर ज्यादातर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब बागी सांसदों का गुट ममता की टीएमसी को तोड़ने का दांव चल रहा है। उधर ईडी, सीबीआई ही नहीं, बंगाल की सीआईडी भी जाली दस्तखत के सुराग ढूंढते ढूंढते आज कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट के घर तक पहुंच गई, जहां पर उनका दफ्तर है। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है, तभी टीएमसी के लोकसभा के बागी सांसदों ने अपने दांव चले हैं। बागी सांसदों का नंबर गेम और इस मामले में दल बदल कानून का समीकरण आपको समझाऊं, उससे पहले आप ममता बनर्जी की राजनीति का ये चैप्टर देखिए। क्या ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर वहीं पहुंच सकती है जहां 28 साल पहले थी? आज ममता बनर्जी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिलने गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले मिली थी। टीएमसी ने अपने एक्स पोस्ट में इस तस्वीर को डाला। कहा, मुस्कुराहटों ने वो कहा जिसे शब्द न कह सके, दशकों तक राष्ट्र की समर्पित सेवा से मजबूत हुआ बंधन। कितना दिलचस्प है। राहुल गांधी ने अभी इसी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बीजेपी के उभार के लिए कसूरवार ठहराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की तनातनी तक हुई थी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में न सिर्फ लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि कांग्रेस की भी राजनीतिक जमीन इस तरह खिसका दी कि 2024 के चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से वो यूसुफ पठान को बंगाल ले आए। आज उन्हीं यूसुफ पठान पर टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो अमित शाह के इशारे पर ममता की बात नहीं मान रहे। दरअसल अटकलें हैं कि बहरामपुर संसदीय सीट को सेफ मानकर यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था ताकि ममता लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। देखिए, यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, वही कर रहा है, और अमित शाह इज द पर्सन। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का नेतृत्व काकुली घोष दस्तेदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद एनडीए को समर्थन करने के लिए तैयार है। यानी पहले टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों के अलग ब्लॉक को बंगाल विधानसभा में मान्यता मिली, तो ममता के खेमे में सिर्फ 20 विधायक बचे। और अगर बागियों का दावा सही है तो 28 में से सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे। हालांकि अभी तक उनके दस्तखत वाली चिट्ठी 20 सांसदों की आई नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा। टीएमसी के बागी सांसदों पर अब फैसला स्पीकर ओम बिरला को करना है। बागी सांसदों ने जब से चिट्ठी लिखी है तब से स्पीकर चंडीगढ़ में है। उनके दिल्ली लौटने के बाद ही कोई फैसला संभव है। अब मैं बागी सांसदों का 19 का मैजिक नंबर बता देती हूं। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए, 2/3 सांसद किसी दूसरे दल में विलय करें तो ये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों के लिए ये मैजिक नंबर है 19। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, यानी मैजिक नंबर से एक ज्यादा। हालांकि टीएमसी का दावा है कि बागियों के खेमे में सिर्फ 12 लोकसभा सांसद हैं। और यहां सवाल यह भी है कि अगर बागियों के पास 19 या उससे अधिक की संख्या मौजूद है तो क्या उन्हें संसद में अलग ब्लॉक की मान्यता मिल सकती है? यहां मैं अप्रैल में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मिली मान्यता का मामला भी बताती हूं। आपने अपने 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को के बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा में मिली मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि दल बदल कानून कहता है कि पहले 2 पार्टियों का विलय होना चाहिए, तभी मान्यता मिलनी चाहिए। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। टीएमसी भी ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को बंगाल विधानसभा में मिली मान्यता के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। रास्ता अभी आसान नहीं, लेकिन ओम बिरला स्पीकर क्या करते हैं, नजर टिकी रहेगी।